हे भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। हे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणों में और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करे। भाई बंधु की समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में निरंतर ध्यान लगे रहने से, हृदय आकाश में मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि की सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूँ। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान हैं। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ आगादि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि पूर्त कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग इन 2 साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हितैषी सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। भक्तों, इसी के साथ साथ इस 11वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम श्रीमद् भागवत के एक ही अध्याय को श्रृंखला बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज देखते देखते सायंकाल का वह पावन समय उपस्थित हो गया है और दिल्ली में इन दिनों मौसम भी बहुत सुहावना दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन वर्षा न हुई हो। अभी कुछ देर पहले वर्षा रुकी हुई थी, अब पुनः वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। बाहर खुले में बैठ कर के, बादलों के नीचे बैठ कर के, प्रकृति की सन्निधि में बैठ कर के श्रीमद् भागवत की